Hello everyone. Today I am discuss the amendment of the Constitution under Article 368. Article 368 of Part 20 deal with the power of Parliament amend the Constitution and procedure thereof. For the purpose of amendment, the various articles of the Constitution are divided into three categories: amendment by simple majority, amendment by special majority, amendment by special majority and ratification by state. इसे स्पेशल टू स्पेशल मेजॉरिटी भी बोलते हैं। अमेंडमेंट मीन्स चेंज करना, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज लाने, इज कॉल्ड अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी, जो अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी होती है उसमें कॉन्टेम्पलेट इन आर्टिकल 5, 169 एंड 239A, उसमें विचार किया गया आर्टिकल 5 के बारे में, 169 के बारे में, 239A के बारे में, कि इन तीनों आर्टिकल में क्या क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, ये डिस्कस किया गया अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी में। नेक्स्ट वन इज अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी में मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोट। पार्लियामेंट के जो हाउसेस हैं उनके 2/3 पार्ट ऑफ मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए एंड वोटिंग करनी चाहिए उस अमेंडमेंट के बारे में, तभी कॉन्स्टिट्यूशन में वो अमेंडमेंट होती है, जिसे हम अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज स्पेशल टू स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं एंड 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं जो वोट करते हैं, तभी अमेंडमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें प्रोविज़न, द फॉलोइंग प्रोविज़न रिक्वायर सच रेटिफिकेशन बाय स्टेट। इसमें प्रोविज़न है इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि उसमें क्या अमेंडमेंट होनी चाहिए, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, जो आर्टिकल 73 एंड इसमें दिया गया है। आर्टिकल डील विद जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में आते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट 4th शेड्यूल, आर्टिकल 368 इटसेल्फ। इसमें जो अमेंडमेंट की पावर दी गई है, प्रोविज़न दिए गए हैं, वो इनके बारे में दी गए हैं। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, इसका प्रोसीजर होता है, बिल होता है अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में, जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में और वो पास होना चाहिए बोथ ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो फर्स्ट अमेंडमेंट आई थी वो केस शंकर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आई थी और जो हुआ था 1951 में। इस केस में ये आर्ग्यू हुआ था जो स्टेट है इन आर्टिकल 12 इंक्लूड पार्लियामेंट एंड द वर्ल्ड लॉ इन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 देयरऑफ मस्ट इंक्लूड इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 है वो इंक्लूड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। ये इसमें चैलेंज हुआ था, सॉरी इसमें ये आर्गुमेंट हुई थी। बट द सुप्रीम कोर्ट हाउएवर रिजेक्ट द अबव आर्गुमेंट एंड हेल्ड दैट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड फंडामेंटल राइट। जो अमेंडमेंट इंक्लूड करती है वो फंडामेंटल राइट्स को करती है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंड बट लॉ कैन नॉट बी अमेंडेड। नेक्स्ट केस इज सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें 17 अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था 1964 में। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव किया था द जजमेंट ऑफ द मेजर जजमेंट इन शंकर प्रसाद केस। जो शंकर प्रसाद केस में बोला गया उसको अप्रूव किया गया इन सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में।
नेक्स्ट केस इज़ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें भी 17th अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था, 1964 का केस है ये। इसमें ओवर रूल किए थे दोनों केस, शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह केस ओवर रूल्ड हुए थे इस वाले केस में, और द सुप्रीम कोर्ट बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 6-5 प्रॉस्पेरिटी ओवर रूल्ड। इस केस में बोला गया कि पार्लियामेंट हैड नो पावर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिसीजन टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड केशव नंदा भारती केस, और 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंदिरा नेहरू गांधी वाला केस, मिनरल मिल्स वाला केस। I hope you like my video. If you like my video, then subscribe my channel. Thank you.